हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम सब लोग। और मैं आ गया हूँ एक और नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने आजकल देखा होगा कि यूट्यूब पर क्या गंद मच रखा है। कोई किसी को रोस्ट कर रहा है, कोई किसी को किडनैप कर रहा है। तो मैं यूट्यूब जब भी खोलता हूँ तो इसी तरह के मुझे तो वीडियोस सामने देखने को मिल रही थी। कभी कोई किसी को रोस्ट कर रहा है और कोई कभी किसी को किडनैप करने वाली ये अफवाहें चल रही हैं। कोई टिकटॉकर है, उसने किसी को किडनैप कर लिया। तो ये लोग जानना चाह रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, सदाकत है कि वाकई में ही ये सब कुछ हुआ है क्या। तो जहाँ तक अगर आप देखेंगे कि आपको वीडियोस बहुत सारी यूट्यूब पे आपके सामने भी आ रही होंगी और आपको देखने को भी मिल रही होंगी। लेकिन इन सब वीडियोस में अगर देखो ना, तो सभी अपना क्या कहते हैं कि वो व्यूज़ बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बात ये है कि किसी के घर से जाके, किसी का शहर एक तरह से उसका घर होता है, और अगर किसी के घर से जाके उसको किडनैप कर लेना कोई छोटी बात नहीं होती और कोई इतना आसान नहीं होता, ये मुझे लगता है। ठीक है। और ऐसा ही है कि किसी के घर से किसी को उठा लेना कोई इतना आसान चीज़ नहीं होती। और जो आजकल ये चल रहा है कि बदला ब्रदर को जाके जो टिकटॉकर है एक नदीम मुबारक, जिसको नदीम नानी वाला भी टिकटॉक पे कहा जाता है, उसने जाके किडनैप किया है उसको उसके सिटी से। और सिटी से किडनैप करने के बाद उसको ले जाकर कत्ल करने वाले थे। तो इस बात में मुझे तो कहीं सच्चाई दिख नहीं रही। ये सभी एक वो कहते हैं कि व्यूज़ और कन्वर्सेशन को बढ़ा रहे हैं लोग, और एवं ही बस ये फजूल की है एक अफवाह फैलाई हुई है। अभी आप देखा जाए तो इसके बीच में एक और बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि डकी भाई, और उनका भी बीच में नाम लिया जा रहा है, उनको भी घसीटा जा रहा है। और बदला ब्रदर ने उनकी वाइफ पे और उन पे भी रोस्ट किया था, और कहा जा रहा है कि उन्होंने ये वीडियोस अपनी उसके चैनल से डिलीट करवाने के लिए ये सारी कार्रवाई की। और जब ये एक सुलहनामा करने के लिए वहाँ डस्का में गए बदला ब्रदर से, और ये सारी कार्रवाई वहाँ पे हुई, उन्होंने गाड़ी में बैठा रखा था और कुछ पैसे निकलवाने के लिए वहाँ पे बैंक के आगे रुके और उसको ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश की, उसके बदला ब्रदर के भाई, छोटे भाई को, और घसीटने की कोशिश की। और जब वो गाड़ी में नहीं बैठा और उसने यहाँ वहाँ दौड़ लगाई और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस उनके पीछे लग गई। तो ये सारी चीज़ें एकदम आप सोचें कि ये सिर्फ ये चीज़ आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस चीज़ में कितना सच्चाई है। और उनकी बातों से ही आपको वहाँ पे लगेगा कि जो 3 लोग थे उनके पास 2 9mm पिस्टल थे और एक के पास 32 बोर था। तो एक मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि भाई तुम लोग क्या असले की मतलब के फ़रोख्त करते हो क्या? तुम लोगों को ऐसे आपने सामने पिस्टल देखे? इनफैक्ट वो सामने अगर किसी को हम पिस्टल दिखाएंगे तो जब किसी को हम हरासा करते हैं, हम क्या जब कोई किसी को हरासा करे तो या हम किसी को डराते हैं। ठीक है, हरासा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर किसी को डराते हैं तो वो डर में तो कोई बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है। तो बदला ब्रदर क्या इतना ही मतलब उसका दिमाग चल रहा था कि उसको पता चल गया कि उसने इतने 9mm पिस्टल उठा रखा है, उसने 32 बोर उठा रखा है, या उसके पास ये वेपन है वो वेपन है। तो ये सारी चीज़ें तो मुझे लग रही हैं फेक, और ये चीज़ सारी फालतू हैं मेरे ख्याल से। ये सिर्फ ये लोग यहाँ जो यूट्यूब पे लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने व्यूज़ वगैरह गेन कर रहे हैं और अपने मतलब के फ्री फंड में अपने वो क्या कहते हैं कि पैसे कमा रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ में तो कोई सदाकत नहीं लगती। और तुम लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं इन लोगों को। और हर कोई बस कुछ भी ट्रेंडिंग में आ जाता है और वो फटाफट से उसी के पीछे लग जाता है और वीडियोस वगैरह बनाकर शुरू हो जाता है, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। तुम लोग कहोगे कि ये वैसे तो ज्ञान बांट रहा है, लेकिन ये ख़ुद भी तो यही चीज़ कर रहा है। लेकिन तो इन चीज़ों के पीछे मत पड़ा करो, ये सारी चीज़ें फ़जूल है। और बाकी मैं इस्लामाबाद से घर आ चुका हूँ
अभी मैं फ़िलहाल गांव में हूँ और बाहर निकल के बैठा था और मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग शूट कर लिया जाए। और बाकी तुम लोग भी बस इन चीज़ों पे यकीन मत करो, और इन ये फजूल के जो ये यूट्यूबर है ना, इनके पीछे लगने के बजाय और उनके मतलब आके कमेंट में वहाँ मैंने देखा कि कुछ ऐसी वीडियोज़ आई हैं कहीं डक्की भाई के फैंस एक दूसरे मतलब के दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं और उन डक्की भाई को डिफेंड कर रहे हैं, नानी वाले को डिफेंड कर रहे हैं, नदीम मुबारक को आई मीन। और कहीं कोई बदला ब्रदर को कह रहा है कि वो ठीक है, उसके साथ गलत हुआ है, ये हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से फ़ेक हैं। आप लोग इन चीज़ों के पीछे मत लगो। और अगर तो कोई ऐसी मतलब के चीज़ हुई भी होगी ना, तो पुलिस बहुत अच्छे से जानती है और वो अच्छे से कानूनी कार्रवाई करेंगी, और वो अपना काम करना अच्छे से जानती है। हमें इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए और हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में घुसने की। आप इंटरटेन या क्या बोलते हैं उसको, आप यहाँ फ़न करने के लिए आते हो, कुछ मतलब सीखने के लिए यूट्यूब पे आते हो, तब वो सीखो, ना कि लोगों की ऐसी फजूल की चीज़ों में घुसो। और बाकी अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और अगर यार तुम लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग फर्स्ट व्लॉग नहीं देखा तो उसको फटाफट से देख लो यार, तुम लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। पब्लिक तुम लोग क्यों नहीं वो क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहे, तो फटाफट से जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक अपना रखना बहुत ख्याल। मैं आपको मिलूँगा एक और नए व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़।